ये मैसेज है ना नरेंद्र मोदी सर के लिए है, इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए भी है। सर, मैं कहना चाहता हूँ सर आपको ना ये जो यूथ है ना, जो प्रोटेस्ट करे जंतर मंतर पे, आपको इनकी आवाज़ सुननी चाहिए। सर ये ना एक्चुअली अ, सी सर एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम तो है और ये पता है, ये सभी को पता है इनफैक्ट। ये पेरेंट्स को पता है, टीचर्स को पता है, बच्चों को पता है, बुज़ुर्ग लोग को पता है, सबको पता है सर। अब ये चीज़ से आप कितना भागोगे? एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, मानो ना, इस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करो, इस चीज़ को ठीक करने का ट्राई करो। सर मतलब कोई मोटिवेशन नहीं रह गया है बच्चों में, टीचर्स में मोटिवेशन नहीं रह गया है और बचे-कुचे जो टीचर्स हैं, वो इसको धंधा लेकर के चला रहे हैं। जो एक तरह से कंट्रीब्यूशन मतलब समाज को एक अच्छा एजुकेशनल बोलते हैं ना एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, कहीं न कहीं वो इस समाज में दब के रह जा रहे हैं। और सर कोई आवाज़ उठाता है कि हाँ यार, ये प्रॉब्लम है, तो इस तरह से उसको मतलब अवॉइड इग्नोर कर देते हैं सर। सर आप लोग भी क्या कर रहे हैं? इग्नोर ही कर रहे हैं। जंतर-मंतर पे बैठे हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सर नीट के बच्चों ये जो पेपर लीक हुआ है, ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए ना सर। सर कई बच्चों ने सुसाइड किया है। सर सुसाइड किया है, बट चलिए मान लेते हैं कि रीज़न कोई और भी हो सकता है। सर लेकिन इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग अगर प्रोटेस्ट में जुड़ रहे हैं, कुछ तो बात होगी ना सर। कहीं न कहीं ये आप इग्नोर कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू टेल यू आर ट्राइंग टू गिव अ मैसेज दैट हम अभी नहीं सुनेंगे आपकी बात। मतलब सर पूरा देश का ना बच्चा-बच्चा जान गया है, लोग जान गए कि प्रोटेस्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है। सर आप लोग ही मतलब सर इतना तो बोल सकते हो ना कि हाँ, हम आपकी बात सुनेंगे, हम सुनना चाहते हैं, आपके क्या इश्यूज़ है बताओ। सर वो ये लोग आकर के अपने इश्यूज़ बताते, एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे बातचीत होती, बिना बोलते हैं ना क्लोज़ रूम में ना होकर के एक ओपन एवरीथिंग कुड हैव बीन ऑन पब्लिकली बात होती, जो इश्यूज़ रेज़ किया जाता है, जो इश्यूज़ नहीं है, जो आपको लगता है कि नहीं ये मैनिपुलेटेड चीज़ें बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप उनके ऊपर डिफेमेशन का केस डाल सकते हो, उधर ही ऑन द स्पॉट, ताकि पब्लिक का फ़ेथ आप पे बने। सर फेथ टूट रहा है, लोगों का आपके ऊपर से भरोसा उठ रहा है और कहीं न कहीं हमारे जैसे लोग और सैड हो रहे हैं सर। हमारे जैसे लोग एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, तो कुछ नया करेगी, कुछ अच्छा करेगी। सर ऐसा लग रहा है 10 साल में तो आप लोग इग्नोर मतलब यू हैव बिकम एरोगेंट। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। सर कांग्रेस ने लूटा सालों साल तक, अब आपने कुछ साल अच्छा हमको बोलते हैं लॉलीपॉप दिखाया एंड देन उसके बाद आप लोग वही काम कर रहे हैं। मतलब आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं सर कि हमारे पास अभी मेजॉरिटी है, तो अब हम अपने मन का करेंगे? नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा अगर नहीं है तो आप लोग बता सकते हैं कि भाई आप गलत हो, ठीक है मैं मान लूँगा गलत हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आप लोग को ऐसा लग रहा है कि अब आप हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। मतलब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, बच्चों की बात नहीं सुनेंगे, ये प्रोटेस्ट में लोग क्या कहना चाह रहे हैं आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। सर जो भी आपके खिलाफ बोलता है आप लोग उसको एंटी नेशनल बोलते हैं, ऐसा लग रहा है मतलब सर ये लोग कोई पॉलिटिशियन है क्या? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं क्या जिसके लिए मतलब आप ठीक है, ये अगर पॉलिटिकल पार्टी से होते, पॉलिटिकल बच्चे होते, सब पॉलिटिकल लोग होते, ये प्रोटेस्ट वाले, तो फिर ठीक है आप इग्नोर करते तो समझ में आता है। सर न्यूट्रल है सर, कुछ है नहीं अभी, मतलब कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि जिससे पता लगे कि हाँ ये पॉलिटिकल इनका इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल लोग हैं। अभी सोचिए, अभी कितने सारे ऑपोजिशन वाले हैं, सोचिए कितने सारे ऑपोजिशन वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आता है ये सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ है। लेकिन सर उन सब का दुश्मन, उस सब का फ्रस्ट्रेशन, उन सब लोगों की वजह से आप ये बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन पे क्यों आप इनको क्यों आप परेशान कर रहे हो? आप ये नहीं सोच रहे हो कि मतलब कितने बच्चों को कितना नुकसान हो रहा है? आप लोग आप लोग मतलब कितने बच्चों ने अपना कॉलेज छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं जंतर-मंतर पे। कितने लोगों ने अपना क्लासेस, अपना जॉब, पता नहीं क्या-क्या कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफ़ाइस करके वहाँ बैठे हैं, उम्मीद लगा कर के कि कुछ तो इस बार एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सब लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग हैं? तो अगर ऐसा है, तो आप लोग को भी कोर्ट में जाना चाहिए। ये बोलने के लिए कि सबसे पहले कोर्ट आपको आदेश दे कि नहीं, ये पॉलिटिकल लोग हैं, अगर प्रूफ करके आप लोग इन सबको हटाओ। कहीं न कहीं अगर आप लोग सुन नहीं रहे हो इन सब की बातें, ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि हम ही महान हैं, हम देख लेंगे खुद के बल पे ऐसा? मतलब एक तरह से तो जुडिशरी कुछ रही ही नहीं, मतलब कुछ होता है अगर कैसा होता है ना,
आप लोग भी सिटीज़न हैं, हम भी सिटीज़न हैं, ठीक है? ये बच्चे भी सिटीज़न हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर कुछ इश्यू होता है, तो इंसान कोर्ट में जाता है। आप लोग भी कोर्ट में जाते हैं, इन लोग भी कोर्ट में जाते हैं अगर। वहाँ पे न्यूट्रल बेंच होता है, डिसाइड हो जाता है कौन गलत है, कौन सही है, अगर ऐसा कुछ है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मतलब होता है ना कि चलो 2 लोग हैं, जिनको एक-दूसरे से बात करनी है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों का ईगो क्लैश हो रहा है या दोनों का अपना एक फ्रस्ट्रेशन क्लैश हो रहा है, तो फिर बात कैसे होगी? अरे कोई न्यूट्रल प्लेटफ़ॉर्म पकड़ो ना यार, वहाँ जा कर के बात करो आप लोग। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना इग्नोर कर रहे हो। आप लोग ये प्रोटेस्ट को इग्नोर करना चाह रहे हो, इनफैक्ट आप चाह रहे हो कि इनको किसी तरह से इनकी आवाज़ दबाया जाए, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि अब तक बात हो जाती। अब तक आप लोग कोई ना कोई पॉइंट रख देते। सी आप लोग अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड हो, आप लोग की उम्र हो गई है, आप लोग को शायद से कुछ और एक्सपेक्टेशन है नहीं लाइफ़ से। मुझे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टेन ऐज के बाद लोगों को कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं रहती किसी चीज़ की, ऐसा ना, तो कहीं आप लोग को तो ऐसा नहीं हो रहा है? मतलब ये देश युवाओं का देश है और ये देश में युवा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निभा सकते हैं और इस देश में सर बहुत कुछ नया करने की ज़रूरत है सर। कांग्रेस से कोई उम्मीद है नहीं, छोड़ देते हैं उनको। बीजेपी से एक उम्मीद थी। सर आप लोग ने भी दिल दुखाया सर। आप लोग को आप लोग को बात करनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट के रिलेटेड, ये प्रोटेस्ट में जितने भी बच्चे हैं उनसे बात करनी चाहिए। प्रेम से, प्यार से उनको बुला करके उनके सारे इश्यूज़ सुनने चाहिए पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे। सर ऐसा नहीं चलने वाला है सर। आप लोग मतलब अब देखिए, अब तो मार्च तो हो रही है। अब जंतर मंतर से मार्च करेंगे संसद की तरफ। वहाँ मुझे पता है, तो मैं तो मार्च होने के पहले का वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है कि वहाँ पे भी आप लोग सुनने वाले नहीं हो। आप लोग कहीं न कहीं लाठी चार्ज हो, ये वो कई सारी चीज़ें बल का यूज़ करके। एक चीज़ और है सर, अगर सपोज़ किसी कंट्री में अगर 30 स्टेट है, जिसमें से 80% स्टेट में अगर किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है ना, एक समय के बाद इंसान का नेचर है, एक समय के बाद एरोगेंस तो आ ही जाता है, घमंड आ ही जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को घमंड आया, लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को घमंड हो गया? राइट? बहुत सारे सवाल हैं। आप लोग बात करिए, एजुकेशन सिस्टम को बदलने का ट्राई करिए, बहुत कुछ अच्छा नहीं है। ये जो करिकुलम है हमारे सिलेबस में, ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है? इतना स्ट्रेस में एक बच्चा आजकल गुज़र रहा है ना, कितनी सारी छोटी उम्र में बीमारियाँ हो जा रही है। डिप्रेशन तो कॉमन है। सर, बहुत डीप प्रॉब्लम है। खाली आपको अभी ये दिख रहा है नीट ऐसा ये लेवल पे दिख रहा है ना, प्रॉब्लम बहुत रूट लेवल से चालू हुई है। बच्चा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहे हैं तब से प्रॉब्लम है। सर बात करिए इन बच्चों से जो जंतर मंतर पे आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर ये देश के लिए सही नहीं है। अगर आप बात नहीं करोगे, आप लोग बात नहीं सुनोगे, देश के लिए सही नहीं है। हर दम ये सोच कर के चलना है कि हम बड़े हैं, हम नहीं झुकेंगे। तो सबसे पहली बात झुकने झुकाने की है ही नहीं। बात समझने की है, क्योंकि देश की बात है, आपके और इनकी हमारी बात नहीं है, देश की बात है। अगर देश को साइड रख कर के हम अपना ईगो को सामने रखेंगे ना सर, कुछ नहीं होने वाला है। मुझे डाउट है कि शायद आपको कुछ बिगड़ेगा, लेकिन सर ये जो बच्चे हैं ना, जो यंग बच्चे जो निकल रहे हैं ना, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा इनका। सर एजुकेशन से विश्वास उठ जाएगा सर। पता है बच्चे क्या सोचेंगे कि हम कम भी पढ़ेंगे ना तो भी पॉलिटिक्स में चले जाएँगे, वहाँ पे खूब छापेंगे और एक बार सत्ता में आ जाएँगे, मेजॉरिटी में आ जाएँगे तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। सर ये थॉट प्रोसेस क्रिमिनल्स को जन्म देगा। ठीक है ना? लोगों के सामने ऑलरेडी वो एग्ज़ाम्पल सेट हो चुका है कि हाँ, आप एजुकेशन नहीं भी हुआ है, आप क मे बी शायद पकौड़ा वाले हो या चाय वाले हो या कोई भी हो, फिर भी आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो और एक अच्छी पोज़ीशन ले सकते हो। तो बच्चे सोचेंगे हम पढ़े क्यों? पेरेंट्स को पूछेंगे भाई क्यों पढ़े? बिना पढ़े देखो ऐसा होता है, पॉसिबल है, देश को लीड कर सकते हैं हम, ऐसी बड़ी-बड़ी बातें बोलेंगे। तो क्या प्रमोट करेगा मेरे जैसा टीचर एजुकेशन को सर? सर हम खोखलापंती पैदा कर रहे हैं। वी आर डैमेजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। एजुकेशन ही एकमात्र चीज़ है जिससे देश के युवा जो है वो डिसिप्लिन, वैल्यू ये सब सीखते हैं। करिकुलम तो बात बात की बात है। और एक बार बच्चे अगर डिमोटिवेट हो गए ना, तो सर टीचर्स का भी वही हाल होने वाला है। और इस तरह से और समाज खराब होगा। तो बात करिए,
इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करिए, सिस्टम को चेंज करिए, जो भी रेज़िग्नेशन माँगा जा रहा है रेज़िग्नेशन दीजिए, अकाउंटेबिलिटी दिखाइए और कुछ नया अच्छे लोगों को लाइए, पॉज़िटिव वाइब हो, खुशी हो, सोए इंसान चैन से यार। इस ऐसी न्यूज़ देख-देख कर के मन बेचैन हो जाता है। थोड़ा हमको भी मतलब सुकून की ज़िंदगी दो ना यार, अच्छी न्यूज़ देख पाएँ हम कि मतलब कुछ अच्छा हो रहा है देश में। क्यों कर रहे हो आप? बात करिए। थैंक यू वेरी मच।